आप तो 2 दिन से जाहिर है आप भी फॉलो कर रहे हैं, रातों को जाके टीवी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। व्हाट अ ग्लोरियस डे, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, फॉर द होल वर्ल्ड। हमने इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है स्विट्ज़रलैंड में जो हो रहा है और जो उसमें पाकिस्तान का रोल है, जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। लेकिन ये कोई खैरात में या बाय चांस नहीं मिली। पाकिस्तान ने ये इज़्ज़त अर्न की है, बहुत बड़े काम किए हैं। और 2 ऐसे मौके थे इस तमाम प्रोसेस में, चाहे वो इस्लामाबाद टॉक्स हो या स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो हो रहा था, जहां पाकिस्तान ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया। ऐसे नहीं सारे इज़्ज़त कर रहे, ऐसे नहीं वैंस गले मिल के और तारीफ़ें कर रहा या डोनाल्ड ट्रंप कर रहा या बाकी अरब ममालिक हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल था और आज मैं आपको बड़ी तफसील से पूरी स्टोरी सुनाऊँगा कि वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में हुआ क्या, बिकॉज वहीं से आपको पता लगा कि हमारा रोल क्या था। भारत में जो मौत पड़ी हुई है, क्यों मौत पड़ी हुई है सबको, इसी वजह से। द लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कल ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, पेज़ेश्कियान साहब। ये कि 5-6 घंटे का दौरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले दौरा हो सकता था कुछ दिन पोस्टपोन हो जाता अशूरा की वजह से, लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से ये एडवाइस है कि आप आ जाएं, बहुत ज़रूरी बातें कर रहे हैं। यूसुफ गालिबाफ साहब और राक्षी साहब वो भी ओमान के दौरे पे जा रहे हैं और उसके बाद वो कुछ और जगह भी विज़िट करेंगे। एक और ख़बर मैं आपसे शेयर कर दूं कि जो साइलेंट बिहाइंड द सीन्स बड़ा इफेक्टिव रोल था वो सऊदी अरेबिया का है। और हो सकता है इस जुमेरात को प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल भी सऊदी अरेबिया के दौरे पर जाएं, लेकिन क्योंकि वो 9 मुहर्रम है तो हो सकता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएं। ये सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि अब हम सेंसिटिव टेक्निकल टॉक्स के मरहले में दाखिल हो गए हैं। लेकिन कुछ बातें करनी ज़रूरी हैं। वो ये कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ रोल्स डिवाइड हुए थे और इरानियंस ने बड़ा वाजे कर दिया था अमेरिका पे कि सिक्योरिटी वाइज वो किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और ये फिर तय हो गया कि जो सिक्योरिटी का पार्ट है वो पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी होगी और जहाँ तक गारंटीज़ का ताल्लुक है उसमें कतर एक अपना ख़ास रोल प्ले करेगा। और बिहाइंड द सीन्स इन तमाम चीज़ों को सॉलिड सपोर्ट दे रहा था सऊदी अरेबिया। और कुछ कतर और पाकिस्तान के दरमियान में भी इंटरेस्टिंग कुछ नोकझोंक होती है, लेकिन वो फ्रेंडली नोकझोंक होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ कि वो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड की कुछ अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले ये सुन लें कि कल ये अब हुआ क्या। पिछले सारा दिन जो हम बर्गन स्टॉक सुन रहे थे, वहाँ हुआ क्या। 20 को तय हो जाता है कि जी मीटिंग्स होंगी और सारे वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे फिर ये टॉक शुरू हो जाती हैं। 21 को पहले बर्गन स्टॉक का मैं आपको नक्शा समझा दूँ। वहाँ पे एक बिल्डिंग थी जहाँ पे सारी मीटिंग चल रही थी और 4 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक सऊदी के पास था, कतर के पास खुद था, फिर एक में अमेरिकन थे, एक में ईरानी थे, एक में पाकिस्तानी थे। तो इस तरह करके उन्होंने इसका लेआउट बनाया हुआ था। पीएम और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ये सेपरेटली पहुंचते हैं सुबह बर्गन स्टॉक में। 10:30 बजे के करीब जेडी वैंस पहुंचते हैं स्विट्ज़रलैंड, फ्रेशन अप वगैरह करते हैं और फिर इनकी एक कॉफ़ी मीटिंग होती है फील्ड मार्शल के साथ। प्राइम मिनिस्टर उसमें थे, कुछ और लोग भी, बहुत सीनियर सिक्योरिटी के लोग थे हमारे, वो भी थे। मोहसिन नकवी साहब भी उस मीटिंग में स्केड्यूल थे, वो आए नहीं क्योंकि बताया गया कि वो कोई 72 घंटों से जाग रहे थे ईरानियों के साथ और सारी उस चीज़ों में, तो ही वॉज टोटली वेस्टेड एट दैट टाइम। तो वो फिर उन्होंने वो मीटिंग मिस कर दी। खैर वो मीटिंग होती है कि 45 मिनट की मीटिंग चलती है। 12:30 बजे के करीब पाकिस्तानियों की फिर इसी डेलीगेशन, हमारी टॉप जो लीडरशिप है, इनकी इरानियन डेलीगेशन के साथ बड़ी एक डिटेल मीटिंग होती है। वो 30-35 मिनट की मीटिंग चलती है। इन द मीन टाइम अब मैं थोड़ी सी टेंशन सुना दूँ आपको। बहुत ज़्यादा मीडिया रेफ़र कर रहा था पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर और कतर को एज ए फैसिलिटेटर। तो जो कतरी डिप्लोमेट्स थे वो मीडिया को और बाकियों को भी कहना शुरू हो गए थे, यार मीडिएटर्स कहा करो, फैसिलिटेटर्स ना करा करो। तो वो थोड़ा सा स्टेटस का प्रॉब्लम हो जाता है। एनीवे, फिर अब आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया। पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की, कतर की वहाँ पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो भी वहाँ थे। तो वहाँ से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वो भी शायद बात कुछ थोड़ी सी अच्छी नहीं गई, बिकॉज हमारे 2 सीनियर मिनिस्टर्स गए लेकिन थोड़ा सा उस पर इट वॉजंट लाइक्ड एज मच आई वुड से। खैर एनीवे, 1:15 बजे के करीब मुलाकात करते हैं पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप स्विस डिप्लोमेट्स के साथ। सब ठीक ठूक जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, 1 बजे पहले प्लान था कि ये ग्रुप फ़ोटो होगी सबकी। अब मैं बताता हूँ, जहाँ पहले थोड़ी सी बदमज़गी शुरू हुई कि एक ग्रुप फ़ोटो होगी सारे डेलीगेशंस की, अमेरिकनों की, ईरानियों की और पाकिस्तान मीडिएटर्स और कतर वालों की।
मेरी इत्तला ये है कि जब ईरानी लीडरशिप हमारे लोगों से मिली, टॉप लोगों से, प्राइम मिनिस्टर से, फील्ड मार्शल से, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था कि ना तो वो कोई हैंडशेक करेंगे, ना अमरीकियों के साथ फ़ोटोग्राफ उतरवाएंगे। और वो फिर कन्वे हमारे लोगों ने कतरी लीडरशिप को कन्वे कर दिया, जो वहाँ पे उनके डिप्लोमेट्स थे, कि ईरान का ये बड़े क्लियर है। पता नहीं क्या हुआ, शायद उनको पैगाम दिया नहीं गया, पहुँचा नहीं, या कोई कन्फ्यूजन थी। फिर आपने एक सीन देखा कि जब वो आते हैं, हॉल में आते हैं, जेडी वैंस भी आ जाते हैं। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिकन डेलीगेशन को पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि आप पहले हॉल में आ जाएं। मैं कल भी आपसे प्रोग्राम में बात कर रहा था कि बड़ी सेंसिटिव है ट्रांसमिशन में, कि बड़ी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन लगेगा कि इंतज़ार कर रहा है। तो खैर वो अमेरिकनों ने पाकिस्तानियों के कहने पे मान ली बात कि चले हम पहले आ जाते हैं। फिर वो आते हैं। अब अभी मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप जो सीन्स अभी आप देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि खामोशी से आप सब देखिएगा कैसे ये खड़े हुए हैं सारे आपस में। फिर इराक़ी साहब आते हैं, वो देखते हैं, बिकॉज तय ये था कि कोई वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे कतर वाले, तो वहाँ पे सारा मीडिया बुला लिया गया। पहले इरानियंस ने क्लियर किया हुआ था कि मीडिया के सामने हम इनसे मुलाकात नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे कि कैसे इराक़ी साहब आते हैं, वो देखते हैं, नापसंदीदा अंदाज से वो देखते हैं, फिर वो कोई बात करते हैं, पलट जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर इशारा करते हैं, मोहसिन नकवी साहब उधर जाते हैं। फिर आप ज़रा गौर से जेडी वैंस को भी देखिएगा, उनके तासुरात, वो आते हैं, फिर बात करते हैं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो देखने में कुछ लम्हात होते हैं, लेकिन अगर उनको संभाला ना जाए तो उसका जो बोझ है वो कौमें बड़े सालों तक उसको बोझ उठाती हैं। ये वही एक लम्हा था। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप इसको आराम से तसल्ली के सबके रिएक्शन, मूवमेंट देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। समिट को जो है वो आगे बढ़ाएगा और उसकी सालसी के अंदर जो है वो ये सिलसिला आगे चलेगा। जो इवेंट में वो अभी आए थे और वो इस वक्त ऐसे कर रहे हैं। बात है कि इंसानी वक्त है वो कब होगा इंतजार करें, वक्त है वो उसका पीछे लेके जा सकते हैं। तीनों अपराध बहुत ही सात आठ उसके पास। जी आपने देखा, आपने वो जेडी वैंस ऐसे इशारा भी करते हैं, बात करते हैं। अगर हमारे पास लिप रीडिंग एक्सपर्ट होते तो शायद हम वो डायलॉग्स भी पकड़ लेते कि आपस में बात क्या हुई है। ये एक बड़ा ही डेलिकेट मौका था, सेंसिटिविटीज़ व रनिंग हाई, ये बहुत सीरियस इशू था। इस पर फिर मोहसिन नकवी को भगाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो गए, फिर इरानियन से बड़ी बातचीत की, फिर आपको याद होगा उसके बाद सारा हॉल क्लियर किया गया, फिर वो अंदर आए और फिर वहाँ पे नेगोशिएशंस वगैरह शुरू हुई।